नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है जहाँ से एक प्रश्न निश्चित पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना भी रहती है। तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी और जिसके प्रथम सचिव थे A.O. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई और कांग्रेस के प्रथम सचिव भी A.O. ह्यूम थे। और जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय वायसराय थे डफरिन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में और बॉम्बे में हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पर ये अधिवेशन हुआ था प्रथम, जिसमें बहुत लोगों ने भाग लिया था। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह और प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हिंदू थे। और कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह यानी ग्रुप ऑफ पीपल। और कांग्रेस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस गंदी वस्तु व देशद्रोही का संगठन कहा है और लाला लाजपत राय ने लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कहा है। अंग्रेजों द्वारा सेफ्टी वॉल्व का है और भारतीय द्वारा तड़ित चालक का है। 1885 में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे जो प्रथम हिंदू थे और ये प्रथम अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और प्रथम फारसी थे ये। और दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। यानी दूसरा अधिवेशन द फॉर दादा भाई नौरोजी, ऐसे याद कर लेना। तीसरा हुआ था 1887 में और तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। यानी त फॉर तीसरा और त फॉर तैयब जी, ऐसे याद रख लेना। तैयब जी प्रथम मुस्लिम थे और ये मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में और अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूल। प्रथम अध्यक्ष थे जो प्रथम अंग्रेज थे जॉर्ज यूल। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की वो बनी थी सरोजिनी नायडू। सर्वाधिक समय के लिए अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 3 बार बने थे और दादा भाई नौरोजी ये भी 3 बार बने थे। दादा भाई नौरोजी की एक बुक पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल्स ऑफ इंडिया, ये इनकी बुक है। इनमें दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत दिया था। यानी दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय की गणना बताई थी और भारत से धन दूसरे देशों में किस तरह जा रहा है वो इसमें बताया था। 1893 में गणपति उत्सव और 1955 में शिवाजी उत्सव मनाया गया बाल गंगाधर तिलक द्वारा। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया। इसकी तारीख पूछा तो ये है 16 अक्टूबर 1905 और इस दिन बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। और राखी दिवस रविंद्रनाथ टैगोर के आग्रह पर राखी दिवस मनाया गया। और अमार सोनार बंगला राष्ट्रगान जो बंगाल का राष्ट्रगान है, ये अमार सोनार बंगला रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। और भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, यह भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। और ढाका के नवाब थे सलीम उल्लाह खां और आगा खां। सलीम उल्लाह खां तो थे संस्थापक अध्यक्ष और आगा खां थे स्थायी अध्यक्ष। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। यानी स से सात ऐसे याद रखना। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई थी।
नरम दल और गरम दल। शुरुआत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस थे, जो नरम दल के थे। और गरम दल में लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये गरम दल से थे। 1908 में अमृतसर अधिवेशन हुआ और इसमें मुसलमानों के लिए प्रत्येक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। 1919 में मार्ले मिंटो अधिनियम, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन और मुसलमानों के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई। इसका उद्देश्य था कांग्रेसवादी नेताओं को खुश करना और राष्ट्रवाद की उगते पौधों को नष्ट करना। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम व महारानी मैरी का भारत आगमन के दिन दिल्ली दरबार लगा था और इस दिन जनगण मन गाया गया और इस दिन वापस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और दिल्ली दरबार में घोषणा की गई थी 1911 में, और घोषणा की गई कि राजधानी स्थानांतरित की जाएगी, यानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई 1 अप्रैल 1912 को। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई लाला हरदयाल द्वारा। फ्रांसिस को यूएसए में की गई इसकी स्थापना और इसके सचिव थे सोहन सिंह भागना, और फ्रांसिको में ही युगांतर आश्रम की स्थापना की गई सोहन सिंह भागना द्वारा। 1914 में कामागाटामारू प्रकरण हुआ था, यानी जापानी जहाज को लेकर। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ और गांधी जी को सार्जेंट ने कहा कि भर्ती कराने वाला दलाल का है, और गांधी जी को केसरे हिंद उपाधि दी गई अंग्रेजों द्वारा। 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ बेलगांव पूना में, जिसकी अध्यक्षता की थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा अध्यक्षता की गई। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ और 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, इसमें कांग्रेस का एकीकरण किया गया। महात्मा गांधी और सुभाषचंद्र नायडू के प्रयासों से हुआ था ये, और मुस्लिम लीग पहली बार कांग्रेस के आई थी लखनऊ समझौता में। 1917 में मॉन्टेस्क्यू घोषणा हुई। मॉन्टेग्यू घोषणा कांग्रेस व होम रूल लीग द्वारा भारत में सत्याग्रह प्रारंभ करने की घोषणा की गई। उदारवादी नेताओं ने भारत का, यानी 1917 का मॉन्टेस्क्यू घोषणा को उदारवादी नेताओं ने भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है, और तिलक ने सुधारों को असंतोषप्रद, निराशाजनक तथा बिना सूरज का सवेरा बताया गया 1917 मॉन्टेग्यू घोषणा को। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, यानी मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसको कहते हैं, और प्रांतों में देश शासन लागू किया गया और द्विसदनीय व्यवस्था का विस्तार किया गया, और इसमें बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, इसको काला कानून कहा जाता है, यानी ना अपील, ना वकील, ना अपील और ना दलील वाला कानून। 1917 में चंपारण किसान आंदोलन हुआ। प्रमुख किसान नेता थे राजकुमार शुक्ला। कारण था इसका नील की खेती 3 कटिया पर पद्धति कर लगाए जाना, और इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया। 1918 खेड़ा किसान आंदोलन, ये हुआ था मजदूरों को अहमदाबाद, यानी बोनस न मिलने का कारण हुआ था ये। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुई थी इसमें, और गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। हार्डिमन ने भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा है इसको, खेड़ा किसान आंदोलन को। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये हुआ था वैसाखी के दिन, और जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें कांग्रेस द्वारा नियुक्ति कमेटी के द्वारा इसमें 1000 लोगों की मृत्यु मानी गई है, और कांग्रेस द्वारा नियुक्ति कमेटी का
का अध्यक्ष था मदन मोहन मालवीय। फिर बाद में उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल डायर की हत्या की गई। हंटर आयोग ने डायर दोषी मानकर लंदन भेज दिया गया इसको, यानी जनरल डायर को। ब्रिटिश संसद डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहकर संबोधित किया। अब इसमें मानवतावादी हैं। गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी, और शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। ये हुए थे, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्यागपत्र दे दिया, और शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। ये इम्पोर्टेंट है वेरी। खिलाफत आंदोलन ये शुरू हुआ था 1920 में और ख़त्म हुआ था 1922 में। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर यूपी में, जिसमें 22 जवान मारे गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। 1 जून 1923 को स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की, और कांग्रेस की एकमात्र अध्यक्षता, मतलब गांधी जी ने कांग्रेस की एकमात्र अध्यक्षता की थी बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। 1925 में काकोर कांड हुआ था, सहारनपुर लखनऊ यूपी में हुआ था। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने, और यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था, यानी भारत आया था बॉम्बे सबसे पहले, और इसमें साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। 1927 से 7 याद रखना, 7 सदस्य थे, और इसमें एक भी भारतीय नहीं था। 6 से 7, 7 से साइमन, और 6 से 7 याद रख लेना ऐसे। और इसका विरोध किया गया। साइमन को बैक और काले झंडे दिखाए गए। साइमन कमीशन को वाइट मैन कमीशन की संज्ञा दी है। 1928 को नेहरू रिपोर्ट, यानी भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है इसको, नेहरू रिपोर्ट को। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, और 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 30 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे मध्य रात्रि को तिरंगा फहराया गया। 1930 को दांडी यात्रा, यहाँ दांडी मार्च, यानी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। दांडी मार्च यात्रा में 79 यानी 79 अनुयायी थे, और ये यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक। ये 24 दिन की यात्रा थी और 240 मील की यात्रा थी, और यह यात्रा ख़त्म हुई दांडी पर 6 अप्रैल 1930 को। 1931 को दिल्ली पैक्ट हुआ था। दिल्ली पैक्ट को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, और इसकी डेट है 25 मार्च 1931 को। वेरी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पैक्ट गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ था। 1932 पूना पैक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर मध्य समझौता हुआ था, और स्वतंत्र भारत में आरक्षण का आधार यही पूना पैक्ट ही बना था। 1935 भारत शासन अधिनियम, इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिए गए, और प्रांतों से हटाकर केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ कर दिए गए। केंद्र सूची व राज्य सूची का निर्माण किया गया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था पावनाथ महाराष्ट्र में, और प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, यानी विनोबा भावे को ही भूदान आंदोलन के जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सत्याग्रही है जवाहरलाल नेहरू। 1940 में लीका लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई। 22 दिसंबर लिंग ने मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया, और 22 मार्च
1940 को लीग ने मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। 1942 में क्रिप्स मिशन कांग्रेस आया था और कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था क्रिप्स मिशन को, और गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, यानी आगे की चेक का है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इसमें गांधी का नारा था करो या मरो। 1943 में आज़ाद फौज का गठन किया गया सुभाष चंद्र बोस द्वारा। 1945 में वेवेल योजना और 1945 में शिमला समझौता हुआ जिन्ना और मौलाना आज़ाद के मध्य, जो असफल रहा। 1946 में नौसेना में विद्रोह हुआ और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसमें 3 सदस्य थे। 1947 को माउंटबेटन योजना यानी 3 जून 1947, इस योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना भी कहा जाता है और डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने इस घटना को भारत की आत्महत्या बताया है और यह कथन है, यदि सारा आग की लपटों में भी गिर जाए तो भी पाकिस्तान नहीं बन सकता, विभाजन मेरी लाश पर होगा। यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। मैं देश की बालूशाही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह भी महात्मा गांधी जी ने कहा था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है, मराठा है, ये अंग्रेजी साप्ताहिक है, और केसरी है, मराठी दैनिक समाचार पत्र है, पत्रिका है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मराठी की भाषा है अंग्रेजी और केसरी की भाषा है मराठी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और लोकमान्य बाल गंगाधर का कथन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। मैं कांग्रेस की शांतिमय मृत्यु में सहायक बनना नहीं चाहता, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। मेरे शरीर पर पड़ी लाठी का हर बार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगा, यह लाला लाजपत राय ने कहा था। ल से लाला याद रख लेना और ल से लाठी याद रख लेना। कांग्रेस नेतृत्व ने हमारे आंदोलन को बेड़ियों के आगे फेंक दिया, ये कहा था खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है और फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हमें पाकिस्तान व आत्महत्या में से एक को चुनना होगा, ये कथन है पंडित गोविंद वल्लभ पंत का। सिर कटे और पतंगों द्वारा जर्जीकृत पाकिस्तान, ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारतीय मैदानों में बुनकरों की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई देती है, यह कहा था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो कमेंट करना, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जो भी वीडियो आए आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद।